दोस्तों, जब से अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक की है तभी से हूतियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हूतियों ने कसम खा ली है कि वो अमेरिका को अब मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। हूतियों के स्पोक पर्सन याहिया सारी ने भी कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हद में रहें। अगर वो ज्यादा अपनी हद से बाहर निकलेंगे तो पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है हूतियों का। हूतियों ने सिर्फ ये कहा ही नहीं है, हूतियों ने ये करके भी दिखा दिया है। जी हाँ, हूतियों ने हाल ही में अमेरिका की एक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर इतना धमाकेदार हमला किया है जिसके बाद पूरे अमेरिका में शोक की लहर है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर हूतियों में इतनी ताकत आ कहां से रही है कि वो सुपर पावर से सीधे तौर पर पंगा ले रहा है। जी, हूतियों में इतनी ज्यादा ताकत आ गई है कि वो सुपर पावर से सीधे तौर पर पंगा ले रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि अमेरिका अपनी हद में रहे, नहीं तो हम पूरे अमेरिका को एक पल में निचोड़ कर रख देंगे। अमेरिका की तरफ से लगातार मार्च से ही हूतियों पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका लगातार हूतियों की मिसाइल्स पर हमले कर रहा है, हूतियों की बंदरगाह पर मिसाइल अटैक कर रहा है। इसके जवाब में हूती भी रुक नहीं रहे हैं। हूती भी लगातार लाल सागर में अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हूती भी कह रहे हैं कि जब तक गाजा में हमले नहीं रुकेंगे और यमन पर अगर अमेरिका हमले करता रहेगा तो हमारी भी कार्रवाई ऐसी ही जारी रहेगी। हूती सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, हूती इजराइल पर भी लगातार हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू की भी नींद उड़ी हुई है। इन हूतियों का ना तो अमेरिका कुछ बिगाड़ पा रहा है और ना ही इजराइल। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 18 अप्रैल को अमेरिका की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की गई थी यमन के ईसा तेल बंदरगाह पर। ये एयर स्ट्राइक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसमें 74 लोगों की जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से हूतियों पर यह अभी तक का सबसे खतरनाक हमला है और सबसे ज्यादा जानें भी इसी हमले में गई हैं। इस हमले के बाद हूतियों ने अपना बदला लेने की कसम भी खाई थी और अब शायद हूतियों ने अमेरिका से इस चीज का बदला ले भी लिया है। हूतियों की तरफ से ऐसा अटैक किया गया है जिसके बाद अमेरिका की रातों रात नींद उड़ गई है। हूतियों की तरफ से अमेरिका की मिसाइल कंपनी पर एक बहुत जबरदस्त अटैक किया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही हूतियों ने अभी तक इसकी कोई भी जिम्मेदारी ली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यह हमला हूतियों की तरफ से ही हुआ है और कंपनी अभी तक ये भी नहीं बता रही है कि उन पर यह हमला कैसे हुआ और कितना खतरनाक है। लेकिन अमेरिका के लोकल टीवी चैनल्स ने जो तस्वीरें दिखाई है उसमें विनाश साफ तौर पर देखा जा सकता है और अगर ये हमला हूतियों ने ही किया है तो अमेरिका को अब डर के रहने की जरूरत है। हूतियों से ऐसा कहा जा सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी छपा है कि हूतियों ने अपना बदला जोर शोर से अमेरिका से ले लिया है। हूती पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हूतियों के स्पोक पर्सन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका अगर अपनी हद पार करेगा तो उसे हद में लाने का काम हम करेंगे और अगर फिर से एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की जाती है तो हूतियों को अमेरिका पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, ऐसा कहना है हूतियों के स्पोक पर्सन याहिया सारी का। और हूतियों के स्पोक पर्सन याहिया सारी ने यह भी कह दिया है कि अगर इजराइल की तरफ से गाजा पर और भी अटैक होते रहते हैं तो हम भी लाल सागर में लगातार अटैक करते रहेंगे और हम भी इजराइल के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अब अमेरिका ने सऊदी अरब से भी हूतियों से निपटने के लिए हाथ मिला लिया है। अमेरिका सोच रहा है कि सऊदी अरब से हाथ मिलाने के बाद हूतियों से निपटा जा सकता है और यमन की औदेदा बंदरगाह पर सऊदी अरब के जरिए कब्जा किया जा सकता है। लेकिन हूतियों ने इसका भी मुंह तोड़ जवाब सऊदी अरब को दे दिया है। हूतियों ने साफ तौर पर कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका की गुलामी करनी बंद कर दे। अगर अमेरिका की गुलामी मुस्लिम मुल्क करेंगे तो उनसे भी हिसाब लिया जाएगा, जैसे कि अमेरिका से हिसाब लिया गया है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि हूतियों की ताकत के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि अमेरिका हूतियों की ताकत देखकर पीछे हटेगा या फिर डबल अटैक करके हूतियों से पूरी तरीके से अपना बदला लेगा और हूतियों को मिट्टी में मिलाकर रख देगा या फिर हूती अमेरिका को मिट्टी में मिला देंगे जैसा कि इन्होंने कहा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपका एक एक कमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बाकी इस खबर पर अपनी राय भी ज़रूर साझा करें और भी सारी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़।